एक खूबसूरत गांव में अहमद नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। अहमद बहुत खुश अखलाक और मददगार था। उसकी एक छोटी बहन आयशा थी जो बहुत शरारती और हंसमुख थी। रमजान का Aisha, आखिरी look! दिन था The और moon! पूरे गांव में Wow, एक it's अजीब so सी big and खुशी और bright! बेचैनी फैली हुई थी। सब लोग बार Aisha, बार look! आसमान की The तरफ देख रहे moon! थे Wow, क्योंकि it's आज so big and चांद रात थी। bright! शाम के वक्त अहमद अपनी अम्मी और बहन के साथ घर की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। आयशा बार बार पूछ रही थी, अम्मी, चांद कब नजर आएगा? मुझे मेहंदी भी लगवानी है और अपनी नई चूड़ियां भी पहननी हैं। अम्मी मुस्कुराकर कहती थी, बस बेटा, थोड़ा सा सब्र करो। जैसे ही चांद नजर आएगा, सब खुशियां शुरू हो जाएंगी। पूरे गांव की छतों पर लोग खड़े थे। कुछ बच्चे खुशी में उछल रहे थे और कुछ आसमान की तरफ आंखें जमाकर खड़े थे। अचानक एक घर की छत से जोरदार आवाज आई, अम्मी देखो, चांद चांद नजर नजर आ आ गया, गया। हाँ बेटा, चांद बहुत नजर अच्छा। आ गया। ईद मुबारक। ईद ये मुबारक सुनते ही भैया। पूरे ईद गांव में मुबारक। खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे तालियां बजाने लगे और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। हर तरफ से आवाजें आने लगी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आयशा खुशी से उछलकर अहमद के गले लग गई और बोली, भाई, चांद रात आ गई। अहमद भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे चांद रात की रौनकें बहुत पसंद थी। चांद रात होते ही गांव का बाजार रोशनियों से जगमगा उठा। हर दुकान पर खूबसूरत लाइटें लगी हुई थी। कहीं रंग बरंगी चूड़ियां सजी थीं, कहीं कपड़ों की दुकानों पर रश था और कहीं खिलौनों और मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। अहमद अपने अब्बू, अम्मी और आयशा के साथ बाजार गया। आयशा एक चूड़ियों की दुकान पर रुक गई और कहने लगी, अम्मी देखें, ये कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। दुकानदार मुस्कुराकर Daughter, बोला, today's Chandrat. बेटी, Take whatever आज your heart चांद रात है, desires. जो दिल चाहे ले लो। आयशा ने सब्ज और सुनहरी चूड़ियां पसंद कर ली। फिर वो मेहंदी लगवाने के लिए एक मेहंदी वाली आंटी के पास बैठ गई। आंटी ने उसके हाथों पर खूबसूरत मेहंदी का डिजाइन बनाया। आयशा बार बार अपने हाथों को देखकर खुश हो रही थी। अहमद हंसते हुए बोला, अब तो तुम बिल्कुल शहजादी लग रही हो। बाजार में जगह जगह मिठाइयों की दुकानें थीं। कहीं गरम गरम जलेबियां बन रही थीं, कहीं समोसे और कहीं खुशबूदार शेर खुरमा तैयार हो रहा था। अहमद के अब्बू ने बच्चों के लिए मिठाई भी खरीदी और कुछ खिलौने भी ले दिए। रात गए, जब वो सब घर वापस आए तो पूरे घर में ईद की तैयारियों का माहौल था। अम्मी किचन में ईद के लिए शेर खुरमा तैयार कर रही थी। दादी जान सहन में चारपाई पर बैठी थीं और बच्चों को पुराने जमाने की ईद की कहानियां सुना रही थी। अहमद दादी के पास बैठ गया और बोला, दादी जान, पहले जमाने में ईद कैसे मनाई जाती थी? दादी मुस्कुराकर बोली, बेटा, पहले जमाने में सहूलतें कम थी, लेकिन मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। लोग एक दूसरे के घर जाते थे, गरीबों का ख्याल रखते थे और सब मिलकर खुशियां बांटते थे। रात काफी देर तक घर में खुशी और हंसी का माहौल रहा। आखिरकार सब लोग सो गए क्योंकि सुबह ईद की नमाज के लिए जल्दी उठना था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरे गांव में ईद की खुशबू फैल चुकी थी। मस्जिद से तकबीर की आवाजें आ रही थी। अहमद जल्दी से उठा, नहाया और अपने नए सफेद कपड़े पहन लिए। उसने टोपी भी पहनी। आयशा ने गुलाबी रंग का खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और उसके हाथों की मेहंदी भी बहुत गहरी हो गई थी। अम्मी ने बच्चों को प्यार से देखा और कहा, माशाअल्लाह, मेरे बच्चे आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। फिर अहमद अपने अब्बू के साथ ईदगाह की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर तरफ लोग खुशी से मिल रहे थे। बच्चे नए कपड़ों में इधर उधर दौड़ रहे थे। ईदगाह में बहुत बड़ा मजमा था। सब लोग कतारों में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। नमाज खत्म होने के बाद सब एक दूसरे के गले मिलने लगे और कहने लगे, ईद मुबारक। अहमद को अपने अब्बू से ईदी मिली। वो बहुत खुश हुआ। घर वापस आते हुए अहमद ने देखा कि गांव के एक कोने में एक लड़का खामोश बैठा हुआ है। उसके कपड़े पुराने थे और वो बाकी बच्चों की तरह खुश नजर नहीं आ रहा था। अहमद उसके पास गया और पूछा, तुम यहाँ Bilal, अकेले why क्यों are you बैठे sitting हो? here alone? I don't लड़के ने feel like आहिस्ता से कहा, celebrating, Ahmed. मेरे पास Come on, नए कपड़े let's नहीं go हैं together. और मुझे कोई ईदी भी नहीं मिली, इसलिए मैं बस यहाँ बैठा हूँ। ये सुनकर अहमद को बहुत अफसोस हुआ। उसे दादी की बात याद आई कि ईद का असल मकसद दूसरों को खुश करना है। अहमद ने फौरन अपनी ईदी में से आधे पैसे उस लड़के को दे दिए और अपना नया खिलौना भी उसके हाथ में रख दिया। लड़का हैरान रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, शुक्रिया, अब मेरी भी ईद हो गई।
जब अहमद घर वापस आया और उसने ये बात सबको बताई, तो दादी जान ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने आज असल ईद मनाई है। ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने या मिठाई खाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के दिल खुश करने का नाम है। शाम के वक्त पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, कुछ झूले झूल रहे थे और कुछ पतंगे उड़ा रहे थे। अहमद ने देखा कि वही लड़का अब खुशी से अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। अहमद के दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां रात का चांद चमक रहा था। उसे महसूस हुआ कि चांद रात की खुशियां तो खूबसूरत थीं, मगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। और यूं वो ईद अहमद की जिंदगी की सबसे यादगार और खुशियों भरी ईद बन गई।